I'm unable to write. इसमें मैं लिखना चाह रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ. Let me start notepad again. Hmm. 11.13.1 history in ठीक है, हिस्ट्री देखते हैं और उसके बाद आएंगे हम लोग मॉडर्न पे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे आप लोग. ठीक है, प्रोसेस एनर्जी रिच compounds like carbon. कंपाउंड, हाँ, लाइक कार्बोहाइड्रेट, जो आप लोग फूड बोल रहे हो. ठीक है, आर सिंथेसाइज. ठीक है, फाइन. क्या चीज इस्तेमाल करके फ्रॉम सिंपल Inorganic compounds. inorganic compounds like what? Carbon dioxide, water. Inorganic compound like carbon dioxide, है ना, ये सब. In the presence of what? Chlorophyll and sunlight. हाँ, in the presence of photosynthesis कर रहे हैं. ठीक ना. In the presence of photo means what? Light. In the presence of sunlight and chlorophyll. And chlorophyll. ठीक है, with the liberation of what? Oxygen. Very good. With the liberation of oxygen. ठीक है, पृथ्वी पे ऑक्सीजन नहीं था, इट वाज रिड्यूसिंग टाइप. ठीक ना, जब साइनोबैक्टीरिया आए, पृथ्वी पे ऑक्सीजन आया, तब जाके हमारा एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप हुआ, ऑक्सीडाइजिंग टाइप हुआ. ठीक ना. इसका दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है फोटोसिंथेसिस का, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटोनिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. है ना. चलिए, और कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं देंगे, है ना. हर साल कितना फोटोसिंथेसिस बनता है वो मैं बता रहा हूँ. kg कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड एनुअली, है ना, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है. फोटोसिंथेसिस कैटाबोलिक रिएक्शन होगा कि एनाबोलिक रिएक्शन होगा? Anabolic. वेरी गुड, एनाबोलिक. एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? Endothermic. ठीक है, एनाबोलिक, रिडक्टिव एंड एंडोथर्मिक. क्वेश्चन आता है यहाँ से, जिपमर में, एम्स में बहुत बार पूछ चुका है. THER THER एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक ना. हाँ, सिग्निफिकेंस फोटोसिंथेसिस का ये है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन करके रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है एटमॉस्फेयर में. ठीक ना. इट आल्सो मेंटेन्स, फूड तो बनाता ही है, मेंटेन्स द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर. फाइन. चलिए, थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहे, जैसे कि टिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी. टिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी कहने का मतलब
16th सेंचुरी का एंड कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 1790, यही होगा ना, है ना? Yes, sir. ओके, लोगों को लगता था, है ना, प्लांट भोजन जड़ से पाता है, मतलब सोइल से पाता है ना, सर, यही लगता था। हाँ जी, बोलो। सर 1590 होगा ना? 16th सेंचुरी, यस, ये तो आपका हो गया 18th सेंचुरी ना, ये 15 होगा, है ना। 16 मींस इट इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स 16th, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स 16, हाँ 1590 के आसपास तक यही लगता था, है ना। बाद में पता चला कि नहीं भैया, ये तो बनाया जा रहा है, न्यू है ना। खैर ये सब हम नहीं बताएंगे, ओके। इसेंशियलिटी क्या-क्या चाहिए होता है ये तो हम नहीं बताएंगे, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोग क्लास 10th में कर चुके हैं। दोज एक्सपेरिमेंट्स आई एम नॉट रिपीटिंग हियर, फाइन। वो एक्सपेरिमेंट हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन हिस्ट्री पे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, है ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, है ना, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट डन बाय जोसेफ एंड प्रेस्ली। एक्सपेरिमेंट done by Joseph and Presley. Yeah, sorry, Joseph Presley. है ना, ठीक है। देखते हैं इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टूक अ बेल जार, है ना, एक कैंडल रखा उन्होंने, कैंडल रखा, एक कैंडल, बर्निंग कैंडल, है ना, इसको उन्होंने ढक दिया, ठीक है। दिस इज बर्निंग कैंडल, ठीक है। बर्निंग कैंडल, ये रहा जार, है ना। कुछ देर बाद ये फ्लेम डाउन हो गया, FLAME, flame was shut after some time, है ना। ओके, मतलब बर्निंग कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो गया, देखेंगे, है ना, कंक्लूड करेंगे क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान। बर्निंग कैंडल वाज एक्सटिंग्विश्ड, फाइन। सेकेंड में उन्होंने क्या करा, ठीक है, उन्होंने बर्निंग कैंडल लिया, बेल जार लिया, और यहाँ पे एक माउस भी रख दिया, ये रहा माउस, चूहा, लाइव चूहा, ठीक ना, कैंडल, दिस इज जार, फाइन। इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए, फिर से एक्सटिंग्विश हो जाना चाहिए। फाइन, ठीक है। फ्लेम एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, और चूहा, कुछ देर बाद वो भी मर जाएगा। हाँ, माउस शहीद हो गया, माउस शहीद हो गया, ठीक ना। नाउ थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या करा उन्होंने, ही टुक बेल जार, ठीक ना, बर्निंग कैंडल लिया उन्होंने, चूहा भी लिया, ये पूछ रहा उसका, है ना, एंड ही टुक अ प्लांट, ठीक है। इन्होंने एक प्लांट भी लिया है इसके अंदर, कैंडल ना, ओके। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, कैंडल भी नहीं बुझा, फाइन, चूहा भी नहीं मरा, और मिंट प्लांट भी सही रहा, ठीक है। दिस इट वाज मिंट प्लांट,
ठीक है, इसमें क्या कंक्लूड किया? माउस अलाइव, जिंदा रहा, और कैंडल कीप और केप्ट KEP बर्निंग, जलता रहा। फाइन। तो उन्होंने क्या हाइपोथेसाइज किया इस एक्सपेरिमेंट से? उन्होंने क्या कंक्लूड करा, है ना? ही कंक्लूडेड दैट कि बर्निंग कैंडल से, है ना, एक इम्प्योर एयर रिलीज हो रहा था, है ना, ओके, जिसको प्यूरिफाई कर दिया प्लांट ने, है ना, ओके। और उसको कहा गया था फ्लोजिस्टोन, ठीक है, फ्लोजिस्टोन एंड डी फ्लोजिस्टोन। इम्प्योर को कहेंगे फ्लोजिस्टोन। बर्निंग कैंडल फ्लोजिस्टोन रिलीज कर रहा था, है ना, उसको प्यूरिफाई कर दिया पौधे ने। चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। बर्निंग कैंडल, ही कंक्लूडेड दैट, he concluded that, इन्होंने कंक्लूड करा, बर्निंग कैंडल and respiration performed by mouse are producing foul air, dirty air कह सकते हैं, है ना, called phlogiston, है ना। इन्होंने ये कहा, जिसके चलते आग बुझ गया और चूहा मर गया, है ना, लीडिंग टू डेथ ऑफ कैंडल, कैंडल मर गया, ठीक ना, मरने का मतलब बुझ गया, ठीक है, कैंडल एंड माउस, ठीक है। लिटरली नहीं समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, ठीक है, जब उन्होंने बाय कीपिंग द मिंट प्लांट इन इट, है ना, क्या कर दिया मिंट प्लांट ने, ठीक है, ये फाउल एयर को क्लीन कर दिया। बाय कीपिंग द मिंट प्लांट इन इट, हैज cleaned the phlogiston, foul air, है ना, जिसके चलते चूहा भी जीवित रह गया और कैंडल भी जलता रह गया। फाइन। और इसको क्या कहा गया? डिफ्लोजिस्टोन कहा गया। ठीक ना, एंड सेड दैट plant has dephlogiston property. ठीक है, डिफ्लोजिस्टोन प्रॉपर्टी है इसके पास। फाइन, समझ में आया? ठीक है, लेटर, बाद में, लेटर डिफ्लोजिस्टोन ठीक है, डिफ्लोजिस्टोन कहने का मतलब है ऑक्सीजन was discovered by Presley in 18th century। ठीक ना, चलिए कोई डाउट यहाँ तक? No.
सर सर एक लाइन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उस लाइन का ना लिटरली मीनिंग नहीं उसमें समझ में आ रहा है। वो क्या plants restore in the air whatever breathing animals and burning candles remove. हाँ हाँ, फिर से क्या एनसीईआरटी का लाइन है? Yes sir. हाँ, फिर से रिपीट करेंगी? Plants restore in the air whatever breathing animals and burning candles remove. हाँ, जो बर्निंग कैंडल और प्लांट रिलीज करते हैं ना, वो पौधा ले लेता है। ठीक है, पौधा वो सब चीजों को ले लेता है। बर्निंग कैंडल क्या रिलीज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटिंग एनिमल क्या रिलीज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले ले रहा है? इन कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा ले ले रहा है। ठीक है? Yes sir. Yes sir. फाइन, आगे देखते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इट वाज कंडक्टेड बाय जन इंजन हाउस। जन इंजन हाउस। फाइन, देखते हैं। इन्होंने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जैसे कि जोसेफ प्रेस्ले ने करा था, है ना, लेकिन इन्होंने कंडीशन अलग अलग रखी। एक बार इन्होंने रात में रखा था एक्सपेरिमेंट को, और एक बार इन्होंने दिन में रखा था। फाइन, चलिए। ही कंडक्टेड द सिमिलर एक्सपेरिमेंट as done by Joseph. Fine, but slightly with slightly changes. SLIG slight change, है ना। देखिए, इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा पौधे के साथ, मीट के साथ, चूहा और कैंडल के साथ, है ना। एक बार उन्होंने डार्क में रखा और एक बार उन्होंने लाइट में रखा। फाइन, एंड कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड करा होगा? डिफ्लोजिस्टोन कब निकल रहा है, डार्क में या लाइट में? लाइट में। वेरी गुड, लाइट में। ठीक है, डिफ्लोजिस्टोन is released only during light period, है ना। ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट, अनदर एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय मिस्टर इंजन हाउस, अनदर एक्सपेरिमेंट बाय जॉन इंजन हाउस। ठीक है, इन्होंने क्या करा है इस कंडीशन में, कंटेनर लिया, फाइन, एक फनल लिया उन्होंने, ओके, प्लांट लिया, ठीक है, ओके, प्लांट क्या होगा, हाइड्रिला होगा या हाइड्रा होगा? हाइड्रिला। हाइड्रा क्या है? गुड, ठीक है, इन्होंने इसको पानी में भर दिया, फाइन, सॉरी, पानी भर दिया इस पूरे कंटेनर में। ही टुक प्लांट, प्लांट का नाम क्या था? हाइड्रिला। फाइन, ओके,
हाँ, he took water plant. वाटर प्लांट कहने का मतलब एक्वाटिक प्लांट लिया था, हाइड्रोला, फाइन। ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कौन सा पौधा यूज करा था अपने एक्सपेरिमेंट में, हाइड्रोला। सो व्हाट ही कंक्लूडेड, फाइन, कि यहाँ से कुछ बबल्स निकल रहे हैं, फाइन, यहाँ से कुछ बबल्स निकल रहे हैं, और ये कौन से बबल्स थे? ऑक्सीजन बबल्स थे, फाइन। In the presence of light, there was a release of some bubbles, and it was the oxygen bubble. Okay. From this experiment, concluded that dephlogiston was oxygen and released in light in the presence of fine. चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलियस वॉन सचेस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा कि फोटोसिंथेसिस का पहला जो प्रोडक्ट होता है दैट इज स्टार्च, है ना, ठीक है। ही डेमोन्स्ट्रेटेड, बस खाली याद रखेंगे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट नहीं बताएंगे। He demonstrated that the first visible product of is starch, है ना, पहले स्टार्च ही बनता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनता है, फाइन। और इन्होंने ये भी कहा कि क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट तक ही प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो सेड दैट chlorophyll is restricted to chloroplast only, ठीक है, इन्होंने ये कंक्लूड करा। Later empirical formula was given, empirical formula मतलब reduced formula. हाँ, equation of photosynthesis, PHOTOSYNTHESIS was given, बाद में दिया गया, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये वही चीज है जो रेस्पिरेटरी एनिमल्स, फाइन, बर्निंग कैंडल रिलीज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फाइन, क्या बन रहा है देखेंगे, कुछ चीज बना प्लस देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, बैलेंस्ड नहीं है, फाइन। दिस इज ऑक्सीजन। नाउ कंट्रोवर्सी बहुत सालों तक चलता रहा कि हाँ, कंट्रोवर्सी बहुत सालों तक चलता रहा कि पौधे के अंदर, पौधे से जो ऑक्सीजन, ठीक ना, पौधे से जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना। लेकिन उससे पहले ही इंजन हाउस ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि भैया कुछ एयर रिलीज हो रहे हैं, ठीक ना, हाइड्रोला से, और वो ऑक्सीजन है, उन्होंने ऐसा कहा, है ना, प्रूफ नहीं दिया था उन्होंने।
फाइन, तो इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी था, बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करा था, ठीक ना। इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट oxygen was released from carbon dioxide and not from water, but later it was proved that water gives oxygen by photolysis. फाइन, तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट शो करने वाले हैं जो बताएगा कि पानी से ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। फाइन, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे दिखाएंगे। 3 एक्सपेरिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है which shows that oxygen is released from ठीक है, कहाँ से रिलीज होगा ऑक्सीजन? फ्रॉम वाटर। ठीक है, देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट ये करा था वैन नील ने, सुनते चले। क्या क्या मटेरियल यूज करा था उन्होंने? सल्फर बैक्टीरिया, उन्होंने बैक्टीरिया यूज करा था, सल्फर बैक्टीरिया। क्वेश्चन आता है, फाइन, ही यूज सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, रॉबर्ट हिल ने भी करा था। ठीक है, इन्होंने यूज करा था एस्ट्रेला। स्ट्रेलिरिया, ठीक है, दैट इज एंजियोस्पर्म प्लांट। नेक्स्ट फेमस एक्सपेरिमेंट, Rubin and Kamen experiment with the help of chlorella. This is unicellular green algae. फाइन, इन सभी चीजों को इस्तेमाल करा गया था। चलिए, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा हूँ सल्फर बैक्टीरिया के साथ। फाइन, है ना। यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे सोच रहे थे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रहा है। ये चाहिए, थिंकिंग दैट ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम, कहाँ से? CO2। ये सोच के एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। फाइन, चलिए। सो वी नो दैट सल्फर बैक्टीरिया केमोऑटोट्रॉप्स होते हैं ये सब, है ना। तो क्या करा गया, इस बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया और H2S दिया गया। फाइन, H2S दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं सल्फर बैक्टीरिया केमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। जोस्ना, केमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मींस जो एनर्जी ड्राइव करता है केमिकल एनर्जी से फूड बनाने के लिए। हाँ, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी डिराइव करेगा और वही एनर्जी इस्तेमाल करेगा कार्बन फिक्सेशन में। फाइन, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो बना, है ना, कार्बोहाइड्रेट तो बना और यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं आया, नो ऑक्सीजन।
है ना, कोई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। ओके, ठीक ना। बट व्हेन a plant is provided with CO2 and water, then there was evolution of oxygen, है ना, ऑक्सीजन उस केस में बना। फाइन, इस केस में ऑक्सीजन बना। देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करा गया था यहाँ पे, है ना, in the presence of H nu, that is light, यहाँ पे C6H12O6 plus there was a release of oxygen plus water. फाइन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ना। इससे कंक्लूजन यही होता है ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, पानी से आता है ना। देख सकते हैं यहाँ पे इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देयर वाज नो इवोल्यूशन ऑफ वाटर। भाई कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो पानी तो होना, ऑक्सीजन तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट CO2 भी है और वाटर भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। फाइन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। इसी से कंक्लूड होता है कि ऑक्सीजन पानी से रिलीज होता है। ठीक है, कंक्लूजन, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम, कहाँ से, पानी से। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट। देखते हैं इन्होंने क्या करा। He took a container, sun, पानी है यहाँ पे, ठीक है। He isolated the chloroplast. These are chloroplast of an angiosperm plant, Sterelia. Chloroplast of Sterelia. Sterelia. Fine. ठीक है, इस बीकर के अंदर सिर्फ पानी है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। Beaker has water but not कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ओके, यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है।
these are oxygen. ठीक है, इतना ही कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन, only water can release oxygen, है ना। क्या हो रहा था, वाटर है ना, टूटेगा तो किस में टूटेगा, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आयन में प्लस इलेक्ट्रॉन्स में, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कुछ हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स भी इस्तेमाल करे थे, ठीक ना, एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन एक्सेप्टर, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से हाइड्रोजन एक्सेप्टर उन्होंने इस्तेमाल करा था, तो ये लंबा चौड़ा है ना। तो एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि NATP, है ना, ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ठीक है, बेंजोक्यूनिन है, क्रोमेट से हटाइए हटाइए, और ज्यादा कुछ नहीं है खास। नेक्स्ट इज रूबिन एंड कामन एक्सपेरिमेंट। रूबिन एंड कामन एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने लिया था क्लोरेला, दे टुक क्लोरेला, ओके, क्लोरेला लिया उन्होंने। देखते हैं किस तरीके का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंक्लूड करा, ठीक है। क्लोरेला दैट इज ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर उन्होंने क्लोरेला को रखा, ठीक है। ग्रीन एल्गी को इन्होंने डाल दिया, है ना, और साथ में इन्होंने फीड करा था इसके अंदर रेडियो एक्टिव, ठीक है, नॉट रेडियो एक्टिव, आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल करा गया था इन वाटर, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन था इट वाज नॉट नॉर्मल ऑक्सीजन, इट वाज 18th ऑक्सीजन, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाला ऑक्सीजन जो था वो नॉर्मल था, कौन सा था, 16। समझ पाए कि नहीं आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं। यस सर। ओके, यहाँ पे लिया गया था हेवी आइसोटॉप्स, हेवी आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, हेवी आइसोटॉप्स, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जांचने के लिए कि हमारा डिजायर्ड एलिमेंट कहाँ कहाँ जा रहा है ना, कौन से ऑर्गन्स में जा रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, क्या बन रहा है, ये सब को जानने के लिए हम आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो चलिए, ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करा गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड, है ना, फोटोसिंथेसिस होता गया। ऑक्सीजन वाज एग्जामिन्ड, है ना, ऑक्सीजन को एग्जामिन करा गया एंड वाज फाउंड दैट
found that it is of O18 and not O16. And not O16. समझ में आया? समझ में आया? यस सर है ना? तो यदि ऑक्सीजन पानी से निकला तभी तो इसके पास O18 वाला है ना? यदि कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता तो एग्जामिन किया हुआ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होना चाहिए था ना, लेकिन जो ऑक्सीजन निकल रहा था उसको एग्जामिन करा गया तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला था? 18 निकला था। सो इससे कंफर्म होता है कि ऑक्सीजन पानी से ही रिलीज होता है बट एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक ना, ऑक्सीजन is released from water but not from, ठीक है, और सारे साइंटिस्ट लोग कन्विंस थे। नाउ साइट देखते हैं, जगह सर थोड़ा साइट नीचे। ऑफ, हाँ ठीक है, रूबेन एंड कामन वाला एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल सॉरी हेवी आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करा गया था। मेंशन करा है कि नहीं मैंने यहाँ पे आइसोटॉप्स, हेवी आइसोटॉप्स, ये इंपॉर्टेंट है। फाइन, shall I move? यस सर Site of photosynthesis, green part of the plant, फाइन, कहाँ? इन क्लोरोप्लास्ट, फाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। डायग्राम देख लें, डबल लेयर होना है, इनर आउटर, फाइन। सिंगल स्टैक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? एलाकॉइड Canum. ग्रानम सिंगल, है ना, इसको क्या कहेंगे? थैलाकॉइड सिंगल एक स्ट्रक्चर को कहेंगे, है ना, एक सिंगल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? थैलाकॉइड। दिस इज कॉल्ड ग्रानम सिंगुलर, ग्राना हो जाएगा प्लूरल। इसको क्या कहेंगे? Stroma. स्ट्रोमा लैमेलाe, इसको कहेंगे स्ट्रोमा। फाइन, इसके अंदर एंजाइम्स रहेंगे, इंट्रोड्यूस को RUBIS रिव्यूज को एंजाइम हो गया ये। फ्रेट लैमेलाe भी कहेंगे। थैलाकॉइड देखते हैं, फाइन, ठीक है। थैलाकॉइड के अंदर क्या होता है? लाइट एनर्जी को, ठीक ना, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, दैट इज NADPH2 एंड ATP, ठीक है। इट कैन कन्वर्ट sunlight energy into
या फिर सिंपली हम लोग लाइट एनर्जी भी कहेंगे तो चलेगा, इनटू केमिकल एनर्जी ATP NADPH2, है ना, इसमें कन्वर्ट होना है। ओके, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, दिस इज डन इन लाइट रिएक्शन। सर क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च होता है क्या? हाँ हाँ, स्टार्च होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्टार्च मॉलिक्यूल्स होंगे, स्टार्च ग्रैन्युल्स कहते हैं उसको, स्टार्च ग्रैन्युल्स। बहुत सारे हैं, RNA है, इसका DNA है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या होना है जी? डार्क रिएक्शन। फाइन, इन स्ट्रोमा एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एंजाइम्स फॉर CO2 फिक्सेशन is present, fine, ओके। चलिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 भागों में, क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर के होंगे, कैरोटीनॉइड, ठीक है, अदर देन ग्रीन, फाइकोबिलिन्स, है ना, ये भी रेड ब्लू कलर के होंगे, बट हायर प्लांट्स में बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल इट इज ग्रीन इन कलर, इट इज ग्रीन इन कलर, फाइन। एग्जाम्पल है इसका क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E, है ना। उसके अलावा बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी होता है, चूंकि हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर नहीं स्टडी कर रहे हैं इसलिए मैं मेंशन नहीं करूंगा। चलिए सॉरी, डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, मेंशन कर दे रहा हूं मैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ठीक है, ये अलग होता है। कैरोटीनॉइड ये किस कलर का होगा? येलो ऑरेंज कलर का होना है, फाइन, येलो ऑरेंज कलर का होना है। फर्दर इट इज ऑफ 2 टाइप्स, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल, ठीक है। ज़ेंथोफिल के अंदर आएगा फ्यूकोजेंथीन, ठीक है। कैरोटीन के अंदर आएगा कैरोटीन, आगे बताएंगे हम, आगे आना तो, ठीक है, होगा तो। फाइकोबिलिन्स ये होगा आपका रेड ब्लू कलर के, ठीक है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, येलो फाइकोसाइनिन, एंड फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। ये रेड कलर के होने हैं येलो फाइकोसाइनिन, और ये सब होने हैं ब्लू कलर के, फाइन। नाउ चलिए हम डिटेल में बताएंगे सिर्फ एक ही क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, दैट इज क्लोरोफिल A,
ठीक है, क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल कहने का मतलब सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा। यूनिवर्सल पिगमेंट है ये। ठीक है, इट इज प्राइमरली PRIMARY प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसका फॉर्मूला होगा C55, पूछता नहीं है, H72O5 N4 मैग्नीशियम आयन। फाइन, मॉलिक्यूलर वेट ये सब मैं नहीं बताऊंगा। टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है ये। टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, ओके। टेडपोल है, इसके दो मेन पोर्शन है। इट हैज टू मेन पोर्शन, है ना। बनावट है, स्ट्रक्चर है, तो इसके कंपोनेंट्स होंगे। जैसे मनुष्य का बनावट है, कंपोनेंट्स है, हाथ पैर, है ना, आंख नाक कान फिंगर्स, उसी की तरह, है ना। ये भी स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा जा सकता है। हेड, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से, जिसको हम लोग कहते हैं पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग कहेंगे, और टेल पोर्शन को कहेंगे फाइटोल। ठीक है, फाइटोल, ओके। हाँ, हेड पोर्शन हैज 4 पायरोल रिंग। स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इट हैज 4 पायरोल रिंग। फाइन, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, सॉरी 4 है ना जी। एक, दो, 3, 4, चार हो गया इस तरीके से। फाइन, बनाए स्ट्रक्चर आप लोग भी। एक और यहाँ पे रिंग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी भी। फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग,
थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग एंड फिफ्थ रिंग। फाइन। बीच में सेंट्रल एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज मैग्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आता है। कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे इस तरीके से, दो कोवलेंट बॉन्ड और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। 4 हो गया ना? हाँ। बाकी जगहों पे कार्बन प्रेजेंट रहता है। फाइन। कार्बन की नंबरिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, है ना। बाहर कार्बन की नंबरिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, बाहर के कार्बन हो गई। सेवेंथ कार्बन पे प्रेजेंट है आपका यहाँ, ठीक है। यहाँ पे टेल पोर्शन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दैट इज फाइटोल टेल। ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशन, ये एलिमेंट्स इस तरीके से रहेंगे, है ना। ये रहा केमिकल्स, एलिमेंट्स जो टेल के पोर्शन, जो टेल बना रखे हैं। हो गया। और कुछ बताएं इसमें? सर पैरोल रिंग में तो डबल बॉन्ड होता है ना? कहाँ पे? सर पैरोल में। वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल, और हम दर्शा नहीं रहे अभी। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, नहीं है इसमें। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तब होगा, फुल स्ट्रक्चर तो हम बना नहीं रहे। हम्म, जिस मच विल डू, डायग्राम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम है, 4 नाइट्रोजन है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है पहला, तीसरा, पांचवा और 8वां ग्रुप पे। ठीक ना, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ,
हैज CH3 ग्रुप। कितना बताएंगे, काफी नहीं होगा, ठीक ना, ये इतना काफी मतलब कहने का ये है कि जितना बताएंगे उतना कम ही है, तो इतने में ही रहने दें, आप लोग का लेवल तक काफी है। नाउ क्लोरोफिल ए और बी का कंपैरिजन में बता रहा हूँ। कंपैरिजन डिफरेंस जो भी होगा, ठीक है, देखते हैं। क्लोरोफिल ए फाइन। सो क्वेश्चन यहाँ से आता है जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इस ब्लूइश कलर, इस येलोइश कलर, फाइन। मॉलिक्यूलर वेट नहीं देख रहे हैं, सोल्यूबल इन ईथर, ये इंपॉर्टेंट है। ये मिथाइल अल्कोहल में सोल्यूबल है। ठीक है, इसके थर्ड पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, इसके थर्ड पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्लोरोफिल ए के तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, while in case of chlorophyll B its third carbon position is occupied by aldehyde. Fine, this is most important कि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, फॉर्मूला लिख के कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन बहुत रेयर पूछता है। ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 55 70, बस मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे और क्या। फाइन, ठीक है, shall I move? तब तक बनाओ जरा, लिखो जल्दी से। Done, sir. ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स का फंक्शन बता रहा हूँ। क्लोरोफिल अदर देन ए
है ना, सबको एसेसरी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसका फंक्शन ये है कि क्लोरोफिल ए को मदद करे, है ना, लाइट को एब्जॉर्ब करवाने में, क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्शन देने में। These accessory pigment helps chlorophyll A ठीक ना, ठीक ना। कैसे करते हैं, बाकी एसेसरी पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, ठीक ना। पिगमेंट्स ट्रांसफर्स क्या करता है, ट्रांसफर्स द light energy to light energy to chlorophyll A। कल स्कूल है क्या आप लोग का? हेलो यस सर। हेलो, स्कूल है? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ सर है। कितने बजे से, कितने बजे से? 8 बजे से। सर 8। 8 बजे से है, ठीक है। 8 बजे से कितने बजे? ठीक है यार, फिर तो कल तो क्लास है ही है जेन्युइन। सोच रहे थे आप लोग का क्लास नहीं होता तो सुबह में 8 से 10 ना क्लास ले लेता। तो अभी क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं स्कूल में? सर संडे को। संडे को तो लेंगे, बाय डिफॉल्ट तो है ही है। देखेंगे एसेसरी पिगमेंट्स क्या 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 करते हैं। क्लोरोफिल जो अदर देन ए क्लोरोफिल है, ठीक ना, मेनली एब्जॉर्ब्स। सर 1 बजे से भी तो ले सकते हैं क्लास। 1 बजे से शायद हम कहीं और रहें। 1 बजे से कितने बजे तक 3 बजे तक। ले सकते हैं, देखते हैं, ठीक ना। क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करेगा ऑफ विच कलर, ब्लू एंड रेड। कैरोटीनॉइड absorbs light other than blue and red, फाइन, ओके, ध्यान देंगे। और ये सब लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद अल्टीमेटली ट्रांसफर करना है किसको, क्लोरोफिल ए को। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिंग एज शील्ड पिगमेंट, एक्टिंग एज शील्ड, है ना। फॉर एग्जांपल ये रहा क्लोरोफिल ए, दिस इज क्लोरोफिल ए, इसके आसपास एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है ना। तो ये एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है डिग्रेडेशन से। तो एक्सेस लाइट आ जाए, है ना, एक्सेस लाइट आ जाए तो ये क्या बोलेंगे, एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक ना, एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्लोरोफिल ए को बचा के रखेंगे, है ना, पहुंचने नहीं देंगे, कहने का मतलब एक्सेस लाइट को। ठीक है, प्रोटेक्ट्स chlorophyll A from photooxidation,
फाइन। चलिए, खत्म होता है बहुत कुछ, मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज सेपरेशन। सर थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए ना। हम्म, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स ऑन पेपर क्रोमेटोग्राफी। फाइन। यस सर। ओके, चलिए, यदि पेपर हमने क्लोरोप्लास्ट को क्रश करा, ठीक है, द क्रोमेटोग्राफी पेपर इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग द पेस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना, पेस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना। इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, इसके अंदर हम रखेंगे, ऐड नहीं करेंगे, रखेंगे पेपर, है ना, पेपर रख देंगे इस तरीके से। फाइन। तो कुछ देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे कुछ कलर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऑरेंज कलर। जो जिस पिगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो ऊपर जाएगा या नीचे रह जाएगा, ये ऑरेंज कलर का रहेगा, ठीक है ना, ये दर्शाएगा कैरोटीन के, ठीक है, कैरोटीन को दर्शाएगा। नेक्स्ट रहना है येलो। येलो तो है ही नहीं इसमें, यहाँ पे रहेगा येलो, ठीक है, ये दर्शाना है ज़ेंथोफिल को, ठीक है। नेक्स्ट रहना है ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन, है ना, ब्लूइश ग्रीन दिखाएगा क्लोरोफिल ए को, है ना, ये क्लोरोफिल ए को दर्शाएगा। और सबसे नीचे रहेगा येलो कलर का। येलो मेरे पास है नहीं, हम ग्रीन यूज कर रहे हैं। हाँ, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, है ना, ये दर्शाना है क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी को दर्शाएगा, है ना। तो ऊपर जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, डिक्रीज इन घटेगा। मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। फाइन। नाउ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है कि कौन से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिसीव कर रहे हैं, ठीक ना। लेट मी टेक द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी हियर। एनसीईआरटी आपके पास है तो ओपन करेंगे।
है एनसीईआरटी, तो देखेंगे जरा उसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ पे, देख पा रहे हैं? यस फाइन। तो फाइन, तो हम क्या देख पा रहे हैं? एक्स एक्सिस में लिखा गया है वेवलेंथ है, ठीक ना? दिस इज वेवलेंथ, मेंशन होगा सबसे नीचे, देखिए हाँ, एक्स एक्सिस में वेवलेंथ है ना, 400 to 700, है ना? तो हम 3 पिगमेंट्स के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करा, तो हमने देखा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, है ना, दे आर एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम लाइट at the range of 400 and around 600, ओके, या 650 बोलो, लेटर 600 बोलो, है ना, 680 के आसपास बोलिए, है ना, रेंज बता रहा हूं मैं, ये रेंज हो जाएगा, है ना? यहाँ पे बोलिएगा तो 4.5, है ना, रेंज बोलेंगे तो ये 400 से 500 बोल सकते हैं ना। ध्यान से देखेंगे, हम देख पा रहे हैं क्लोरोफिल ए बी, ना, दे आर एब्जॉर्बिंग लाइट एट मैक्सिमम लाइट एट 2 डिफरेंट वेवलेंथ, एक 400 से 500 के बीच में और दूसरा 680 के आसपास। हियर वी आर स्टडीइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है कि कौन सा पिगमेंट कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट पे मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं, है ना, कौन से लाइट को सबसे ज्यादा रिसीव किया जा रहा है बाय क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। फाइन, यही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फाइन, तो यहाँ पे मैं बता दिया, इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हमें यही इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ओके। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of degree, amount or portion of wavelength of light absorbed by the pigment। ठीक ना, यही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना। ये हमें मदद करता है ये चीज डिराइव करने के लिए कि कौन से लाइट पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, यही है ना जी। इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ photosynthetic it helps in the identification of photosynthetic PIG pigments। It helps in identification of photosynthetic pigments pigments activity।
फाइन, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन टाइम, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछे। जिसको जिसको क्वेश्चन पूछना है पूछे। सॉरी, सर आप कहाँ पे हैं? आई एम नॉट इन बोकारो। ठीक है, हम बोकारो में है नहीं। इफ यू वांट मी इन बोकारो देन आई विल कम, नो इशू। क्यों? अच्छा, ये पूछ रहे हैं मतलब जो बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है इसीलिए। यस सर। आई एम इन माय विलेज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मठिया है। मठिया कहने का मतलब कि शंकर भगवान पार्वती जी का मंदिर है यहाँ पे, है ना, बड़ा मंदिर। तो साधु लोग भोग लगा रहे हैं, 8 बजे के बाद भोग लगता है ना, सुबह शाम भोग लगता है यहाँ पे। प्रसाद मिलता होगा अभी? हाँ हाँ, प्रसाद मिलता होगा सबको? प्रसाद वहां पे जाएंगे तो मिलेगा और क्या, जाओगे तो मिलेगा। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम। फाइन, एक्शन स्पेक्ट्रम में हम ये बताएंगे कि कौन से वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इन एक्शन स्पेक्ट्रम आई हैव डिस्कस दैट एट 2 डिफरेंट लाइट्स, है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम लाइट, है ना, 2 अलग अलग वेवलेंथ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ज्यादा लाइट रिसीव कर रहे थे। ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन नाम से पता चल रहा है, एब्जॉर्प्शन। एक्शन में पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कितना हो रहा है ना। फाइन, सो वो डिस्कस करेंगे हम लोग कल। उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इमर्सन इफेक्ट बताएंगे हम। फाइन, ये स्टोरी टाइप है। ओके, तो इंटरेस्टिंग होना है, कल का क्लास मिस नहीं करेंगे। ओके, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, है ना, कल इंटरेस्टिंग होना है। तो हाँ जी, बोलो। सर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि when do हाँ, you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the walls and perpendicular to the incident line? ठीक है, पैरेलल, वो पैरेलल होंगे, लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पैरेलल होंगे जब ऑप्टिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रहेगा, है ना। ऑप्टिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रहेंगे तब क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, लाइट के पैरेलल रहेंगे, सरफेस के पैरेलल रहेंगे, है ना। और जब इंटेंस लाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा, तब पिगमेंट एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगे, है ना। ये होगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल, है ना, इस तरीके से। ठीक ना, आप बोल रहे हो पैरेलली कब अरेंज रहेंगे ना, ठीक है। Yes, sir. इस तरीके से अरेंज होंगे कब, जब ऑप्टिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रहेगा, है ना। क्योंकि सभी को लाइट मिलना है, यहाँ पे सभी को लाइट मिलना है ना। और एक के ऊपर एक अरेंज कब होंगे, जब लाइट ज्यादा होगा, लाइट ज्यादा होगा। क्योंकि ज्यादा लाइट होगा तो इसका फोटो ऑक्सीडेशन होने लगेगा, है ना, किल होने लगेंगे, तो क्या होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम लाइट रिसीव करेगा, ये दोनों खराब होगा, ये सब तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। समझे, लॉजिक समझे। Yes, sir. वेरी गुड, ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कहीं पे भी, है ना, अच्छे बुक्स में भी नहीं दिया हुआ है। ओके, लेकिन लॉजिक इसका, लॉजिकली आंसर यही होना है। और कुछ, वेरी गुड।
और कुछ? सर कैरोटीनॉइड के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि वो बीटा कैरोटीन आता है उसमें। हाँ, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन है ना, बहुत बताया था ना, रहता है उसके अंदर अल्फा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन, यस सर। है ना, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। क्लासिफिकेशन है, इतना डिटेल में नहीं करना, इसलिए हम स्किप किए, बहुत स्किप किए हम, बहुत ज्यादा स्किप किए, है ना। पढ़ना चाहो तो आपकी बुकलेट आपके पास है, वहां से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ आप लोग क्वेश्चन डालिए ग्रुप पे, है ना, अराइज हो रहा है। नाउ शैल आई साइन ऑफ? सर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डाउट था, वो सब सेंड कर देंगे ना? हाँ हाँ, कर देंगे, कर देंगे। ठीक है सर। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। So ओके, बाय थैंक यू बाय, सर। गुड नाइट, ओके, बाय।